हेलो गाइस। सो इस एपिसोड की स्टार्ट भी वहीं से होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे युनचे और युन दोनों ही खड़े हुए बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे युनचे कहने लग जाता है कि मुझे तो लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तभी वहाँ पे वो कह रही होती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो एंड मुझे लग रहा है कि शाओ सेक्टर ने ये सब कुछ जान के किया है एंड ऐसा लग रहा है कि इनके इंटेंशंस कुछ सही नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे युनचे कहता है कि हाँ लेकिन हमें जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। लेकिन वो कहती है कि ना तो हमारे पास कोई फूड है और ना ही कुछ वाटर वगैरह मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पर टिक पाएंगे। तभी वहाँ पे युनचे उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये बताओ कि हम अब आगे क्या करें। तभी वहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं, मुझे लगता है कि हमें ट्राइब लीडर के उठने तक का वेट करना चाहिए। तभी एक लड़का इनको आवाज़ देता है और कहता है कि सभी लोग यहाँ और ट्राइब लीडर उठ चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइब लीडर अपने बेटे को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे गर्व है तुम पर। जिसके बाद वहाँ पे वो कहते हैं कि तुम दोनों ने ही हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है एंड तुम लोगों ने हमें एक बार फिर से बचा लिया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें शुक्रिया कैसे अदा करूँ। तभी यून कहती है कि आप प्लीज़ परेशान ना हो एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी वजह से आप लोग भी ट्रबल में फंस चुके हैं। तभी वहाँ पे यूनचे कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम सभी लोग काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि उन सारे लोगों ने हमें बाहर से घेर रखा है। क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास। हाँ ये सच है कि हम लोग एक ट्रू फिनिक्स क्लैन हैं, लेकिन हमारे पास में कोई भी ट्रीजर मौजूद नहीं है जिसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद यूनचे थोड़ा परेशान हो गया था। तभी वो कहते हैं कि हमारे एंसिस्टर्स ने कुछ गलतियाँ कर दी थी, जिसकी वजह से हमारी सारी क्लैन आज तक ही सभी चीज़ों को झेलती आ रही है। जिसके बाद वो बताता है कि पास्ट में हम सारे एंसिस्टर्स जो मौजूद थे उन सभी ने फिनिक्स क्लैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़े काम किए थे, लेकिन साथ साथ यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह हुआ करते थे और जो भी उस टेस्ट को पास कर लिया करता था वो ही हमारे फिनिक्स क्लैन का एक ट्रू लीडर बन जाया करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लीडर्स ने ऐसा कर दिया जो कि यहाँ पे हमारे फिनिक्स गॉड को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। हमारे एंसिस्टर्स की कुछ बड़ी गलतियों के चलते हमें फिनिक स्पिरिट ने एक कर्ज दे दिया था कि हमारी ब्लड लाइन के अंदर जितने भी लोग मौजूद होंगे वो सभी के सभी अपने मिस्टीरियस रियल्म के 10th लेवल से ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। और यही वजह है कि ना तो फिलहाल हमारे पास में कोई ट्रीजर है और ना ही हम लोग इतने पावरफुल हैं कि बाहर मौजूद लोगों से के साथ में फ़ाइट कर सकें एंड उन सब की सज़ा हमें मिल रही है। ये सुनते ही वहाँ पर वो कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर आप लोगों ने इस सब को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की है। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे तुरंत ही युनचे का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, उम्मीद है कि तुम हमारे क्लैन को बचा लोगे। इसके बाद वहाँ पे वो कहने लग गए थे अगर तुम चाहो तो यहाँ पे मौजूद एक टेस्ट को दे सकते हो और अगर तुमने उसको पूरा कर लिया तो फिर तुम भी हमारी ब्लड लाइन में से एक हो जाओगे और उसके चलते तुम्हें यहाँ पे कोई मार्क तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ तुम्हारे अंदर काफ़ी सारी पावर्स ज़रूर आ जाएंगी और हमारे क्लैन के ऊपर जो कर्ज है वो भी हट जाएगा। हम देखते हैं कि बातें सुनते हुए युनचे तुरंत ही उस जगह के अंदर को एंटर कर जाता है और कहता है कि मैं इस टेस्ट को पास ज़रूर से ही कर लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पे हमें एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आई देखने को मिलती है और वहाँ पे एक फिनिक्स मार्क भी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनचे वहाँ पे देखने लग गया था एंड वहाँ पे वो आई अपीयर होती हैं और कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे उस टेस्ट को देने के लिए आए हो। तभी युनचे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं सच में उस टेस्ट को देने के लिए आया हूँ और उम्मीद है मैं इसको पूरा भी कर लूँगा। तभी वहाँ पे वो कहने लग जाती है कि अच्छा लेकिन इस ट्रायल के 2 पार्ट्स हैं, ये बात तुम याद रखना। ये सुनते ही वहाँ पे युनचे कहता है कि अच्छा तो ये ट्रायल मुझे 2 पार्ट्स के अंदर देना होगा। तभी वहाँ पे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास में काफ़ी कम टाइम होगा एंड अगर तुम चाहो तो फिर यहाँ पे पहले ही जा सकते हो, क्योंकि अगर ये ट्रायल एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर तुम बीच से नहीं जा सकते और भले ही तुम मुझसे कितना भी ज़्यादा गिड़गिड़ा लो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये सुनते ही उनसे कहता है कि हाँ मुझे ये सब कुछ मंजूर है। तभी वो कहने लग जाता है कि ठीक है फिर तो तुम अपने आप को राख में बदलते हुए देखने के लिए तैयार भी रहना। तभी उनसे कहता है कि वो सब ठीक है, अपना टेस्ट स्टार्ट करो तुम। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ से ढेर सारी एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। इतनी देर में युनचे कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि दूसरी साइड से वहाँ पे ढेर सारे फिनिक्स बर्ड आ जाते हैं जो कि फायर के बने हुए थे। युनचे जैसे ही उन्हें अपनी आंखों के सामने
सामने देखता है वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड वो अपनी स्टार शेडो टेक्निक का यूज़ करता है, जिसका यूज़ करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से आगे बढ़ रहा था और उनसे बच रहा होता है। एक तरफ यूनचे जैसे ही उनसे बचता है वो नोटिस करता है कि एक बार फिर से उसके ऊपर ढेर सारे फिनिक्स ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे यूनचे की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। वेल हम देखते हैं कि यूनचे को अब लग रहा था कि शायद वो इस टेस्ट को पास कर लेगा क्योंकि उसने उन सभी को मार दिया होता है, लेकिन जैसे ही वो अपना सर उठाता है एक बार फिर से और नए फिनिक्स आने लग गए थे। अब ये मामला थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यूनचे के लिए और वो सोच रहा था कि ये बार बार कैसे अपीयर हो रहे हैं। एंड यूनचे भी कहता है कि ठीक है अब मुझे भी अपनी पावर का यूज़ करना होगा। वो तुरंत ही अपनी स्टार शेडो पावर का एक बार फिर से यूज़ करता है और लाइटनिंग की स्पीड से तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार उसकी लाइटनिंग स्पीड भी उसके ज़्यादा काम में नहीं आती, बल्कि वहाँ पे वो ईगल आके तुरंत ही उसको हिट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूनचे के मुँह से ढेर सारा ब्लड आने लग जाता है और यूनचे की हालत ख़राब हो गई थी यहाँ पे। अब वो नोटिस करता है कि चारों तरफ से ढेर सारे यही फिनिक्स आ रहे हैं एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक वो सभी मिलके कर देते हैं यूनचे के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी मिस्टीरियस वेन के अंदर ये फायर पावर मर्ज होने लग जाती है एंड यहाँ पे फॉर्चुनेटली उसकी जो वेन्स थी वो इस पावर को ऑब्जर्व कर रही थी, मतलब कि वो फायर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही होती हैं, जिसके बाद ये चीज़ यूनचे के लिए बेनिफिशियल ही हो जाती है एंड हम देखते हैं कि यूनचे वहाँ पे मौजूद आसपास सारी पावर को ऑब्जर्व करने लग जाता है और उसे ये रियलाइजेशन हो चुका था कि उसकी मिस्टीरियस वेन को ये फायर नुकसान नहीं पहुँचा रही है बल्कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उस पावर को रीच कर लेता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये पावर सच में मेरे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी थी। अब वो खड़ा वही सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन सडनली हम देखते हैं कि पीछे से ज़मीन काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फटने लग गई थी एंड हम देखते हैं कि ढेर सारा लावा वहाँ से निकल रहा होता है। साथ साथ वहाँ पे यूनचे जैसे ही पलटता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी फायर फीलिंग्स मौजूद होती है, जिसे देख के यूनचे की हालत तो ख़राब ही हो गई थी और वो देखता है कि शायद ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जैस्मीन उसको चिढ़ाते हुए कहती है कि अब तक जो भी तुमने देखा वो सब तो साइड डिश थी एंड अब तुम्हारे सामने मेन मेन्यू आ चुका है। ये देखते ही वहाँ पे यूनचे कहता है कि बस अब मुझे और परेशान ना करो एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उस फायर से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, अपने ऊपर स्टोन की एक शील्ड लगा लेता है, जिसके बाद वो फाइनली उस फायर से बाहर को निकल के आ जाता है उस फिनिक्स बर्ड के सामने और तुरंत ही खुद को उस स्टोन से आज़ाद करते हुए अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है उस फिनिक्स के एक फेदर वाले साइड पे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका एक फेदर आर्म पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। वो फिनिक्स चिल्लाने लग जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर के साथ एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे उसको पेन हो रहा था और वो एक बार फिर से फायर के अंदर जाके मर्ज हो जाता है और फाइनली उनसे कहता है कि ये करना मुश्किल था लेकिन मैंने कर ही दिया, जिसके बाद वो खुशी मना ही रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उसी लावा के अंदर एक बार फिर से वही फिनिक्स निकल के आ जाती है, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल थी। ऑल्सो उसके हेड के ऊपर में वही फिनिक्स मार्क भी होता है, जिसे देख के यूनचे थोड़ा सा शौक था एंड वो देखता है कि इस बार ये पहले से भी ज़्यादा दुगनी बड़ी हो चुकी है। अब यूनचे डर जाता है और कहता है कि ये तो चीटिंग है ना मेरे साथ। अभी वहाँ पे जैस्मीन उसको कहती है कि जब जब तुम इसे ऐसे मारोगे ये वापस से बड़ी होके वापस आती रहेगी तुमसे फाइट करने के लिए, लेकिन जो तुम फ्लेम मार्क उसके माथे पे देख रहे हो अगर तुम उसको डिस्ट्रॉय कर दो तो फिर हो सकता है कि तुम बच जाओ क्योंकि वही मार्क उसकी वीकनेस है। ये सुनते ही यूनचे खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं इसे मारूंगा। अब वो ईगल वहाँ पे उसकी तरफ को आगे बढ़ रहा था, तभी वहाँ पे यूनचे अपनी स्टार शेडो मून टेक्निक का यूज़ करता है और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है उसके उसी मार्क के ऊपर। वेल हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बर्ड काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से चिल्ला रही होती है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे भी लगातार अपनी मिस्टिक पावर का यूज़ करते हुए उसके उसी मार्क को डिस्ट्रॉय कर देता है और फाइनली जाके हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने के बाद वो फिनिक्स पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन उसके फोरहेड के ऊपर जो मार्क था उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ पे एक स्टोन भी रिलीज होता है, जिसे देख के यूनचे थोड़ा बहुत शौक में था एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शायद से यूनचे की कॉन्शियसनेस के अंदर आ रहा था। इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने के बाद यूनचे बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और कहता है कि फाइनली अब मैंने इसे हरा ही दिया है, मैं जीत चुका हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यूनचे एक बार फिर से सदमे में आ जाता है क्योंकि वहाँ पे एक बार फिर से वो फिनिक्स आ चुकी थी, जिसे देख के यूनचे कहता है कि क्या ये तुमने चीटिंग की एक बार फिर से, मैं तो तुम्हें मार दिया था, ऐसे तो तुम बार बार आते ही रहोगे। एंड हम देखते हैं कि वो फिनिक्स आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से यूनचे की तरफ बढ़ता है,
जिसके साथ साथ वहाँ पे जैस्मिन भी उसको कह रही थी कि अभी तक तो साइड डिशेस थी तुम्हारे सामने आ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यूनचे कि अब तुम ही एक मेन डिश बनने वाले हो इस फिनिक्स के सामने। एंड हम देखते हैं कि वो फिनिक्स तुरंत ही यूनचे के ऊपर अटैक कर देती है। सो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड एपिसोड कैसा लगा है वो भी कमेंट में बता देना।